साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें फिर से कल मार्केट में देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने आप सबको बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी और सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताई थी जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिला है। अब यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और जो आज की गिरावट का मेन अहम रोल रहा मार्केट में, वो था अडानी से रिलेटेड यूएस कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। एक बड़ा एलिगेशन कह सकते हैं जो अडानी पर लगाया गया है। इसी की वजह से 20% से ज्यादा इनके स्टॉक्स में क्रैश होते हुए हमें देखने को मिला है। यहां पर अगर आप देखेंगे सिंपल तो अडानी इंटरप्राइजेस 22.61% यानी लगभग 23% की गिरावट देखने को मिली। ये मार्केट में क्या है, एक बड़ा वेटेज रखते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में हमें ये फॉल आज का देखने को मिला है। ये मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा गिरावट का। ठीक है, अडानी एनर्जी सोल्यूशन में देखेंगे तो 20%, ये सब लोअर सर्किट इसमें कहीं ना कहीं लगते हुए 20% का देखने को मिला है। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी लगभग 19% 20% की गिरावट। ऐसे ही जितने भी इनके स्टॉक से सब में भारी गिरावट देखने को मिली और इसके साथ ही कुछ बैंकों के जो है बैंकों पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो यहां पर ओवरऑल इन पर जबरदस्त पूरा दिन ये ट्रेंडिंग में देखने को मिला है और यही न्यूज हर तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर कल की बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें कल फिर से इनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं और भी कुछ ऐसी न्यूज और अपडेट आ रही है जिसकी वजह से फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहां पर गौतम अडानी पर जो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का जो आरोप लगा है, उसमें दावा किया गया कि जो सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए 2200 करोड़ की रिश्वत की इन्होंने ऑफर किया था, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिली हैं। ठीक है, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना था जिसकी वजह से इन्होंने ये रिश्वत ऑफर किया था। तो नेटवर्थ इनकी जो है इस चीज से 1.2 लाख करोड़ घट गई है इस कह सकते हैं भयानक गिरावट से और इस न्यूज के इफेक्ट से। तो आप सभी खुद समझ सकते हैं कि मार्केट में न्यूज का कितना बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहां तक कि इन्होंने सफाई भी दिया है कि अमेरिकी एजेंसी की ओर से लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और यहां पर ये जो कोर्ट का जजमेंट आया है, यानी कि जो उनकी तरफ से एलिगेशन लगाया गया है, उस पर इन्होंने सफाई देते हुए इन सभी चीजों के बारे में बताया है। लेकिन यहां पर आप सभी जानते हैं कि भारत में तुरंत पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। अब ये खबर आते ही वो मार्केट की इस सिचुएशन को देखते हुए यूएस कोर्ट के आरोप के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने तुरंत ये कहा कि गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर दी। अब यहां पर इसका क्या कनेक्शन है, क्या चीजें हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि आखिर इन्होंने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने के लिए क्यों तुरंत जो है बोल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि जो है इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए जो एक्सपर्ट व्यू है, इनका कहना है कि अडानी सागर रिटर्न ने आज के कारोबार में भारतीय बाजारों को बड़ा झटका दिया, यानी कि शुरुआती कारोबार में एक तेज गिरावट देखने को मिली। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इनका वेटेज ज्यादा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सभी स्टॉक पर हमें इसका असर देखने को मिला है। अडानी पर आरोप के बाद में जो पीएसयू बैंक के शेयर हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो अब यहां पर देखिए बैंकिंग और अन्य स्टॉक के साथ साथ बॉन्ड पर भी इसका असर देखने को मिला है, यानी कि स्टॉक के साथ साथ सभी चीजों पर, जैसे बॉन्ड हो गया या बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, उन सभी चीजों पर इसका इफेक्ट देखने को मिला है और सभी इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। एलकेपी सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट हैं रूपक डे, इनका कहना है कि एक कमजोर शुरुआत के बाद निफ्टी पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा, यानी कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने के बाद में, बड़ी गिरावट जब हुई है उसके बाद पूरा मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, एक रेंज में साइडवेज रहा पूरे दिन। यही चीजें देखने को मिली है। यह 200 डे में से नीचे बना रहा, जो बाजार में लगातार बनी कमजोरी की भावना का संकेत है। आरएसआई इंडिकेटर ने मंदी के क्रॉसओवर में फिर से प्रवेश किया है, जो नेगेटिव सेंटीमेंट को और मजबूत कर रहा है। ओवरऑल अगर बात किया जाए कि हमें फिर से गिरावट देखने को कल के डेट में मिलने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में बात किया जाए तो 200 डेमा जो है, इसमें बैंक निफ्टी 200 डेमा को अपने मजबूत किए हुए है, हालांकि टूटने की कोशिश हो रही है लेकिन टूट नहीं पा रहा है और निफ्टी जो है 200 डेमा को तोड़ दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी 200 डेमा को नीचे आती है, 200 डेमा को तोड़ती है, तो फिर एक भयानक गिरावट फिर से देखने को, यानी कि जबरदस्त सेलिंग परसेंटेज में सीधा निफ्टी 1%, बैंक निफ्टी 1.5%, इस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अब जो टेक्निकल व्यू निकल के आ रहा है अच्छे से समझिएगा। देखिए निफ्टी हिट फ्रेश 5 मंथ लो, पूरे 5 महीने का लो फ्रेश तरीके से हमें देखने को मिला। जैसे आप सबने तेजी में देखा था, निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एक नया हाई देती थी,
तो उसी तरीके से एक डेली नया लो देखने को हमें मिल रहा है। बियरिश सेंटीमेंट में ड्रैग बेंचमार्क टू 23,200 यानी 23,200 तक बहुत ही आसानी से हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी। वही बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल व्यू है वो स्ट्रांगली डिफेंड 200 डेमा, यानी कि बैंक निफ्टी 200 डेमा को कहीं ना कहीं मजबूती से कवर कर रहा है। यहां पर देखिए बियर्स बैक इन एक्शन, यहां पर मंदी वालों का कहीं ना कहीं तेजी से एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर निफ्टी 23,400 के नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। आज हमें निफ्टी में क्लोजिंग 23,346 पर देखने को मिली है, यानी कि 23,400 के नीचे इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और वहीं यहां पर अडानी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक वेटेज है तो इसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन यहां पर जो एक मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं गोल्डमैन सैक्स, इनका जो अपडेट निकल के आ रहा है, इन्होंने मतलब लॉन्ग टर्म को लेकर बताया है कि नियर टर्म में दायरे में रहेगा बाजार 2025 के अंत तक निफ्टी में 27,000 तक का स्तर हमें देखने को मिल सकता है। ये गोल्डमैन सैक्स हैं जो काफी बड़े एक्सपर्ट हैं, इनका ये कहना, इनका ये व्यू निकल के आ रहा है। मैंने आप सबको यहां पर बैक टेस्ट थोड़ा सा करा देता हूं। देखिए थर्सडे मार्केट के लिए मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन दिया था, जिससे हम मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सिंपल आप सबको बताया था कि देखिए आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए यहां पर जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जिनको ब्रेक करने पर मार्केट में हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिलती है। सिंपल सी बात है, कई ऐसी चीजों का मैंने आप सबको बताया था कि ध्यान भी रखना है। तो यहां पर सिंपल इसके बीच में रहती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, और इसके नीचे अगर आती है तो अपना सेलिंग व्यू लेके चलना है। तो 23,420 के नीचे अगर आती है तो हमें अपना सेलिंग व्यू लेके चलना है। और आज देख सकते हैं हमें 23,263 का लो देखने को मिला है, यानी कि इस लेवल के नीचे आने के बाद हमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, वहीं अगर हाई की बात किया जाए तो हाई आप खुद देख सकते हैं, यहां पर 23,520 बताया था मैंने कि इसके ऊपर अगर रहती है, सस्टेंस करती है या इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, तभी आप तेजी साइड का जो है प्लान कर सकते हैं। लेकिन तेजी साइड में बहुत ही अलर्ट रहना है। अब देखिए आज का लो हमें 507 देखने को मिला, यानी कि 520 को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि 99% एक्यूरेसी हमें इसमें देखने को मिली निफ्टी में, यानी कि जबरदस्त जो है चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आप सबको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में प्रोवाइड कर रहा हूं। अब वहीं पर बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो मैंने आप सबको बताया था कि देखिए 50,375 के नीचे अगर है तो आप अपना सेलिंग भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमें लो कितना देखने को मिला, 49,787, यानी कि 49,800 तक लगभग देखने को मिला, यानी कि इस लेवल के नीचे लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। वहीं अगर 550 के ऊपर की बात किया जाए तो हाई हमें 652 देखने को मिला। तो अभी ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, आप सबको मैं केवल सेलिंग की ही लेकर आप सबको बता रहा हूं कि देखिए आपको सेलिंग व्यू ही मार्केट में लेके चलना है। अगर मार्केट में तेजी भी आती है तो आपको, अगर मान लीजिए तेजी आ गई, तो आपको वेट करना है एक इंडिकेशन का, रिवर्सल का, एक इंपॉर्टेंट रेंज से, तो आपको सेलिंग व्यू मिलेगा ही मिलेगा। और सेलिंग में जिन्होंने मार्केट को पहचान लिया, पकड़ लिया, साइकोलॉजिकल चीजें समझ लिया, वो डेली पुट में ट्रेड बना बना के और बढ़िया पैसा, बढ़िया चीजें, कहीं ना कहीं अच्छी खासी अर्निंग बना रहे हैं, अच्छा खासे प्रॉफिट निकालने मार्केट से। केवल पुट, आपको केवल पुट पे ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में सिंपल मैं आप सबको बताऊं कि चार्ट में मार्केट में जब गिरावट होती है तो सिर्फ 2 या 3 कैंडल में पूरी मार्केट डाउन हो जाती है, लेकिन अप साइड में कम से कम 10 से 15 कैंडल बनाते हुए बहुत ही ज्यादा रिटेस्ट करते हुए मार्केट आगे बढ़ती है। तो कल के लिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा, नॉन ट्रेडिंग जोन, यानी कि अगर ध्यान क्या रखना है सिर्फ इतना कि 23,300 के नीचे मार्केट रहती है या इसके नीचे आती है तो आप अपना सेलिंग भी लेके चलेंगे, और 370 के ऊपर अगर निकलती है तब आप अपना बाइंग भी लेके। हालांकि चार्ट पर मैं आप सबको अभी अच्छे से ट्रेड प्लान बता देता हूं, वहां पर कैसे क्या लेवल देखने को मिलेगा, कहां पर बड़ी रेंज खुलने वाली है, कहां पर छोटी रेंज खुलने वाली है, तो चार्ट पर बताऊंगा। लेकिन यहां पर अच्छे से बता देता हूं ताकि आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पर देखिए 23,300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेंस करती है या रहती है तब आप वहां सेलिंग भी लेके चलेंगे, और 23,370 के ऊपर अगर है तो हमें 500 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि 500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी निकल के आ रहा है, तो इसलिए यहां पर हमें 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में 50, 360 और 550 के ऊपर अगर रहती है, ठीक है, तब आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर 360 के नीचे आती है तब आप अपना सेलिंग साइड का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आप अपना कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच करेंगे ताकि मार्केट का ट्रेंड डिफाइन हो, मार्केट की ट्रेंड पकड़ में आए कि किस ट्रेंड में मार्केट जाने वाली है।
ठीक है। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंदी की चीजें चल रही है, ओवरऑल मंदी का माहौल है, मार्केट में गिरावट का संभवतः ज्यादा से ज्यादा चांस है कि गिरावट होगी। हालांकि बीच में हमें पुल बैक देखने को मिलता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल और इंडिकेशन को पकड़ के रखना है। अगर आप मार्केट का ट्रेंड पकड़ के चलते हैं तो आपको अच्छे से चीजें कहीं ना कहीं कवर करते हुए और अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए, फ्राइडे के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप नोट कर सकते हैं। देखिए, जो पहला सपोर्टिंग लेवल निकल के आ रहा है वो है 23,200 से 250 और दूसरा है 23,75 से 23,150। रेजिस्टेंस की बात किया तो 23,500 से लेकर 23,550 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है जहां पर आपको काफी अलर्ट रहना है। रेजिस्टेंस अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए 23,680 से 720 ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में सपोर्टिंग लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 49,900 से 50,000 और दूसरा है 49,750 से 49,850। रेजिस्टेंस लेवल है 50,850 से 50,950 और 51,230 से 51,325। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसे दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम पर और बहुत ही अच्छे से ये डाटा निकाल करके आप सबको यहां पर शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं कि ज्यादा हमें चार्ट पर खिचड़ी बनानी ना पड़े। यहां पर सिंपल आप सबको ये चीजें प्रोवाइड कर दूं और बहुत ही अच्छे से हमें वर्क करते हुए भी मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो अब चलते हैं चार्ट पर और वहां पर जो ट्रेड प्लान हमारा करना है कि कहां पर कैसा लेवल निकल के आ रहा है उसे अच्छे से एनालिसिस करते हैं। है निफ्टी के चार्ट पर और यहां पर मार्केट ओपन होते ही जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आने के बाद में सेलिंग आप देख सकते हैं बाइंग प्रेशर जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है और यहां से बार बार बाइंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला, जिसके बाद मार्केट इस रेंज में पूरे दिन साइडवेज हमें देखने को मिला है। इस रेंज में मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही, ठीक है। तो सिंपल यहां पर देखिए, सिंपल हमें चीजों को पकड़ना कैसे है, ट्रेड प्लान कैसे करना है, जब ये इंपॉर्टेंट रेंज ब्रेक होगी तभी हमें मार्केट की डायरेक्शन मिलने वाली है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इस लेवल पर जबरदस्त बाइंग हमें देखने को मिली है, यानी यहां पर बाइंग प्रेशर ठीक ठाक हमें बनते हुए देखने को मिला है। तो अगर हम कल के ट्रेड प्लान की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आप सबको एक चीज बताया था, फिर से बता देता हूं। देखिए, जब मार्केट में सेलिंग यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, तो सेलिंग में हमें क्या मिलता है, सेलिंग में हमें कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है और बाइंग में छोटी छोटी कैंडल देखने को मिलती है। यहां पर अगर देखेंगे आप चार्ट को अच्छे से तो आप गिरावट भी अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से भयानक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जब थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाना होता है तो छोटी छोटी कैंडल के साथ में अप साइड में बढ़ती है, नहीं तो वो भी बहुत ही कम चांस रहता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं रिटेस्ट करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कैपिटल में जो है कहीं ना कहीं खाती रहती है मार्केट। तो इसीलिए मैं हर बार अलर्ट आप सबको दे देता हूं कि देखिए तेजी साइड में पोजीशन अगर आप बनाते हैं, बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन है तभी आप बनाइए, नहीं तो तेजी साइड का व्यू लेके अभी मत चलिए। अगर मार्केट में आप तेजी साइड में मार्केट निकल भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेट करिए और इंपॉर्टेंट इंडिकेशन का, रिवर्सल का, इंपॉर्टेंट रेंज का, इंपॉर्टेंट लेवल का आप वेट करिए और इंडिकेशन मिलने पर आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसके बीच में आप कहीं भी एंट्री कर लिए होंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसी में लोग ठीक ठाक बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं इस प्रकार की गिरावट में, ठीक है। तो अब यहां पर सिंपल देखो, कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन बता दिया है, ठीक है, कि हमें कहां पर क्या चीजें करना है, कहां पर क्या चीजें नहीं करनी है, यानी कि हमें मार्केट का ट्रेंड कैसे पकड़ना है। अब यहां से गैप अप ओपन अगर मार्केट होती है और 23,370 के रेंज को काटती है, ठीक है, 370 के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो हमें यहां पर 450 तक जाते हुए देखने को मिलने वाली है, यानी कि 23,450 हमारा पहला लेवल निकल के आ रहा है तेजी साइड में। और इसको भी अगर ब्रेक कर जाती है तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से पूरा चांस है मार्केट को जो है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या मंदी वाले हैं वो मार्केट को घुमाने की पूरी ट्राई करेंगे इस 500 के लेवल के आसपास से। ऐसा नहीं कि 500 का बोल दिया तो एग्जैक्ट 500 होगा, 10 पॉइंट कम 10 पॉइंट ज्यादा, इस तरीके से भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब ध्यान क्या रखना है, ओवरऑल जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि पूरी मंदी वाली चीजें इस समय मार्केट में देखने को मिल रही हैं। तो अब यहां पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ में, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस लेवल को 23,300 को ब्रेक करती है या इसके नीचे आती है
तो हमें ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और एक बड़ी रेंज फिर से खुलने वाली है और वो है 23,200 तक का एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन 23,300 के नीचे मार्केट आती है, सस्टेंस करती है, ध्यान रखिएगा 23,300 के नीचे तो फिर हमें 200 तक का एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर इसके आगे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल देखने को मिल रहा है जो है 23,150 का। तो 200 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद में हमें एक छोटा लेवल देखने को मिल सकता है 23,150 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां तक का रेंज इस तरीके से निकल के आ रही है जिसे आप विद स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर और यहां पर सबसे पहले अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 50,448, यानी कि आप सिंपल 50,450 समझ सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है, यानी कि इसको रेजिस्टेंस लेवल भी मान सकते हैं आप, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग दिया है। तो सिंपल यहां पर देखिए स्टॉप लॉस काटने के लिए मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग करा के यानी कि 50,550 यहां तक जाके रिवर्स हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहां पर ध्यान से समझिएगा 50,550 के ऊपर जाने के बाद में सस्टेंस करती है या ऊपर ही बनी रहती है तो हमें सबसे पहले 650 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और इसको भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तब एक बड़ी रेंज हमें देखने को मिलने वाली है और वो है 50,800 तक का हमारा तेजी साइड में लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। लेकिन तेजी साइड में आपको इसी तरीके से कम क्वांटिटी का लेवल लेके चलना है। लेकिन अगर मंदी साइड की बात किया जाए तो मंदी साइड में ध्यान रखिएगा, यहां से अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट या गैप डाउन ओपन होने के बाद यहां से 50,300 का जो लेवल है इसको ब्रेक करती है, इसके नीचे आने पर हमें सिंपल सबसे बड़ी रेंज जो देखने को मिल रहा है वो है 50,000, यानी 50,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। तो यहां तक आने की पूरी कोशिश करेगी और यहां से एक बार रिवर्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर 50,000 को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, 50,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तब फिर यहां पर हमें 49,800 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। ये बैंक निफ्टी में यानी कि 300 के नीचे अगर सस्टेंस करती है तब हमें बड़ी रेंज कहीं ना कहीं सिंपल 50,000 तक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करती है तो 49,800 तक जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।